बिहार में 2025 का विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, सभी पार्टियां तैयारियां में जुट गई है। महागठबंधन की एक बड़ी बैठक हाल ही में पटना में हुई, जिसमें आरजेडी, कांग्रेस, लेफ्ट पार्टियां, महिला संगठन और छात्र संगठन के नेता शामिल हुए। इस बैठक में चुनाव की तैयारी, सीटों का बंटवारा, केंद्र की मोदी सरकार की नीतियों का विरोध और महागठबंधन को एकजुट रखने पर चर्चा हुई। लेकिन इस बैठक में वीआईपी पार्टी के प्रमुख मुकेश सैनी नहीं पहुंचे। उनकी गैर मौजूदगी सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बन गया। जब मीटिंग शुरू होने से पहले नेता एक एक करके आ रहे थे, तो पत्रकारों ने कई नेताओं से पूछा कि क्या मुकेश सैनी भी आएंगे या नहीं। तब नेता ने मुस्कुराते हुए कहा कि अब देखिए वो आते हैं कि नहीं। इससे साफ था कि किसी को भरोसा नहीं था कि वो आएंगे या नहीं। जब बैठक शुरू हुई और खत्म हुई, तब मुकेश सैनी नहीं दिखे। इससे राजनीतिक गिलारियों में चर्चा तेज हो गई कि क्या मुकेश सैनी अब महागठबंधन से दूरी बना रहे हैं, क्या वे फिर से एनडीए यानी बीजेपी के साथ जाने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि बीते कुछ महीनों से मुकेश सैनी महागठबंधन की किसी भी बड़ी बैठक या मंच पर नजर नहीं आए। तेजस्वी यादव के साथ भी उनकी कोई तस्वीर या साझा कार्यक्रम सामने नहीं आया। कई बार उनके बयान भी ऐसे रहे जो सीधे बीजेपी या एनडीए के खिलाफ नहीं होते। इसकी वजह से सबको लगने लगा कि वे फिर से बीजेपी के करीब जा रहे हैं। हालांकि इन अफवाहों और चर्चाओं के बीच वीआईपी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाल मुकुंद बिंद ने सफाई दी। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पार्टी का प्रतिनिधित्व करने के लिए बैठक में आए हैं। उन्होंने बताया कि मुकेश सैनी पारिवारिक कारणों से बिहार से बाहर है और इसीलिए वो बैठक में शामिल नहीं हो पाए। उन्होंने यह भी कहा कि जो मीडिया में 60 सीटों को लेकर चर्चा हो रही है, वो वीआईपी पार्टी की अपनी बात है। हर पार्टी को अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन महागठबंधन में कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा, इसका अंतिम फैसला सभी दल मिलकर लेंगे। बाल मुकुंद बिंद ने कहा कि वीआईपी पार्टी पूरी तरह से महागठबंधन के साथ है और 2025 में बीजेपी को हराने के लिए एकजुट होकर लड़ाई लड़ी जाएगी। उन्होंने कहा कि मुकेश सैनी को लेकर जो बातें फैलाई जा रही है, वो नजरअंदाज कर दीजिए। वो एनडीए में नहीं जा रहे, वो सब अफवाह है और ऐसा कुछ नहीं है। पार्टी कहीं नहीं जा रही। लेकिन अगर पीछे का राजनीतिक इतिहास देखें तो मुकेश सैनी पहले भी एनडीए में थे। उन्होंने बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। बाद में जब रिश्ता बिगड़ गया तो एनडीए छोड़कर महागठबंधन में आ गए। उस समय उन्होंने बीजेपी पर जमकर हमला बोला था और तेजस्वी यादव का साथ देने का ऐलान किया था। मगर अब जब वे महागठबंधन की अहम बैठक से दूर हैं और तेजस्वी यादव के साथ मंच पर नहीं दिख रहे, इस बैठक में नहीं दिख रहे, तो लोगों को शक हो रहा है कि वे फिर से रणनीति का रुख बदलने वाले हैं। राजनीति में ऐसा पहले भी कई बार हुआ है, जहां नेता हालात देखकर पाला बदल देते हैं। फिलहाल वीआईपी पार्टी के तरफ से प्रदेश अध्यक्ष ने तो कह दिया है कि सब ठीक है और पार्टी महागठबंधन में बनी हुई है। लेकिन यह भी सच है कि जब तक खुद मुकेश सैनी सामने आकर नहीं कहेंगे वे गठबंधन में और पूरी मजबूती के साथ खड़े हैं, तब तक सवाल उठते रहेंगे। तेजस्वी यादव और महागठबंधन के लिए यह एक बड़ी चुनौती है कि सभी घटक दलों को एक साथ जोड़े रखे, ताकि विपक्ष एक मजबूत ताकत के रूप में सामने आ सके। चुनाव से पहले ऐसे संकेत अगर बार बार आते हैं तो कोई दल अंदर से नाराज है या बाहर जाने की सोच रहा है, तो इससे जनता में भी गलत संदेश जा सकता है। अब देखने वाली बात यह होगी कि मुकेश सैनी अगले कुछ दिनों में क्या बयान देते हैं, इस पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं और वे फिर से किसी नई राजनीतिक राह पर चलते या महागठबंधन के साथ ही डटे रहते हैं। अभी तो उनकी अनुपस्थिति को पारिवारिक कारण बताया गया, लेकिन क्या यह सच में पारिवारिक कारण है या इसके पीछे कोई राजनीतिक सोच है, यह बात आने वाले वक्त में आपको बता दी जाएगी। ऐसी ही वीडियो के लिए बने रहे हमारे साथ। आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव।